नीलगढ़ के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। खेती ही उसका सहारा थी और उसी पर उसका पूरा जीवन टिका था। उसका बेटा सूरज खेत में उसके साथ काम करता था। हीरा मोती, बस थोड़ा और जोर लगाओ। जमीन सख्त है पर हम हार नहीं मानेंगे। रहने दे सूरज, इन गायों को तकलीफ मत दे। जब आसमान ने ही मुंह मोड़ लिया तो ये जमीन क्या देगी। पिताजी आप छांव में जाकर बैठिए, मैं देख लूंगा। मिट्टी थोड़ी सूखी है, बस एक बार हल गहरा चला गया तो सब ठीक हो जाएगा। गहरा कैसे जाएगा? देख तो सही, मिट्टी में दरारें पड़ गई हैं। ये दरारें जमीन में नहीं, मेरे दिल में पड़ रही हैं। आप बस भरोसा रखिए, मैं हूं ना। माँ जरा पानी लाना पिताजी के लिए। दूर चूल्हे पर सूरज की माँ कोमल सूखी रोटियां बना रही थी। लाई बेटा, ये लीजिए पानी। आप अंदर जाकर आराम क्यों नहीं करते? सूरज कर लेगा। क्या कर लेगा कोमल? जब जमीन ही मर रही हो तो बेटा क्या कर लेगा? सूरज सुन, इधर आ। जी पिताजी। तुझे पता है ना, दया सागर रोज चक्कर काट रहा है। वो मोटरसाइकिल की आवाज मुझे रात को सोने नहीं देती। आने दीजिए उसे, मैं बात कर लूंगा। क्या बात करेगा? तू बच्चा है अभी, उसे बात करना नहीं आता, उसे सिर्फ छीनना आता है। तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। दया सागर की भारी बाइक धूल उड़ाती हुई खेत के किनारे आकर रुकी। रामदीन भाई, क्या हालचाल? अरे सूरज बेटा, तू अभी तक हल चला रहा है? इस मिट्टी में अब कुछ बचा ही कहाँ है? प्रणाम दया सागर जी, कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही आया था। 1 लाख के कर्ज पर 48,000 तो सिर्फ ब्याज ही बन चुका है और ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। फसल कटने दीजिए, हम आपका सारा पैसा जरूर चुका देंगे साहूकार जी। फसल? कहाँ है फसल सूरज? यहाँ तो सूखी घास भी मुश्किल से दिखती है। रामदीन भाई, ये कागज देख रहे हो? इन्हें तो बस नाम बदलना आता है। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं बेटा, सलाह दे रहा हूँ। वक्त रहते मान जाओ तो इज्जत बच जाएगी, वरना बाजार तो वैसे ही बदनाम है। चलता हूँ रामदीन भाई। दया सागर के जाने के बाद खेत में सन्नाटा छा गया। सूरज की माँ चुपचाप घर की ओर चली गई। सूरज गायों के पास गया और उनके माथे पर हाथ रखा। तुम लोग भी थक गए हो ना? कोई बात नहीं, ये लोग नहीं समझेंगे। तुम लोग तो जानते हो ना कि मैंने कितनी मेहनत की है। तुम लोग तो नहीं छोड़ोगे ना मेरा साथ? बैलों ने अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वे सूरज का दर्द समझ रहे हों। लेकिन अगले ही पल एक और बिजली गिरी। रामदीन खेत के बीचों बीच अचानक गिर पड़ा। पिताजी, माँ जल्दी आओ, पिताजी को क्या हुआ? पिताजी आंखें खोलिए। रामदीन जी, बेटा जल्दी डॉक्टर को बुला। गांव के छोटे से अस्पताल में रामदीन को भर्ती किया गया। डॉक्टर ने सूरज को बाहर बुलाया। उसकी आंखों में कोई दिलासा नहीं था। देखो सूरज, मैं साफ बात करूंगा। रामदीन जी का शरीर अब जवाब दे चुका है। उम्र और ऊपर से ये मानसिक तनाव, अब ये कभी भी खेत में मेहनत नहीं कर पाएंगे। इन्हें पूरा आराम चाहिए। अगर इन्होंने दोबारा हल पकड़ा तो जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी जमीन, खेती के बिना घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता सूरज, लेकिन एक बात पक्की है, अब इस घर की और उस जमीन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है। संभाल सको तो संभाल लो। बाजार के बीचों बीच धूल उड़ रही थी। चारों तरफ शोर था, लेकिन सूरज के कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी एक भारी आवाज ने उसे पीछे से रोका। अरे सूरज, रुक जरा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? प्रणाम दया सागर जी, बस मंडी जा रहा था, पिताजी की दवा लेनी है। दवा तो तेरे बापू पिछले 3 महीने से ले रहा है सूरज, मगर बीमार तो तेरी जमीन लग रही है। दया सागर ने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और सूरज के पैरों के पास फेंक दिए। ये ले, ये रख ले। तेरी जमीन से आजकल अनाज तो निकल नहीं रहा, तो मुझे लगा शायद इन सिक्कों से तेरा घर चल जाए। दया सागर जी, बाजार में ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं कल आकर बात करूंगा। कल? कौन सा कल सूरज? आज से 2 महीने बाद उस जमीन पर तेरा नहीं, दया सागर का नाम होगा। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, पर आप... पैसा तो तू देगा ही, लेकिन पहले अपनी औकात तो देख ले। जा, दवा ले जा अपने बाप के लिए। कहीं ऐसा न हो कि जमीन के साथ साथ चिराग भी बुझ जाए। सूरज बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिया।
लोगों की हंसी उसके पीछे उसे काट रही थी। सूरज जब घर लौटा तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। बाजार वाली उस घटना के बाद उसने लोगों की आंखों में देखना छोड़ दिया था। भगवान, क्या यही लिखा था मेरी किस्मत में? मेहनत भी की, ईमानदारी भी रखी, फिर ये बेइज्जती क्यों? रात का पिछला पहर था। सूरज की आंख लग ही रही थी कि उसे अंदर के कमरे से खुसर पुसर सुनाई दी। उसके माता पिता जाग रहे थे। कोमल, मैं सोच रहा हूँ जमीन दया सागर को दे देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो जमीन आपकी जान है। जान तो सूरज है। उस बच्चे की हालत देखी है तुमने? बाजार में लोग उसे ताने मारते हैं। मेरी वजह से उसे नीचा देखना पड़ रहा है। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं हार गया हूँ कोमल। पिताजी। आप हार सकते हैं, पर मैं नहीं। सूरज अभी जवान है, वो कुछ न कुछ कर लेगा। क्या कर लेगा? शहर जाएगा? वहाँ कौन है उसका? कोमल, हकीकत को पहचानो। हम भूखे मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि वो जमीन बेचकर जो थोड़ा बहुत मिले उससे सूरज की कहीं नौकरी लगवा दे। सूरज को ये सुनकर जो दर्द हुआ वो भूख से भी ज्यादा था। तभी सूरज की माँ वहाँ आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमल का कपड़ा था। सूरज, इधर आ बेटा। माँ, आप सोई नहीं? ये ले। ये क्या है माँ? ये मेरा आखिरी जेवर है, तेरे नाना ने दिया था। इसे बेचकर 22,000 तो मिल ही जाएंगे। नहीं माँ, ये मैं कभी नहीं करूँगा। ये आपकी आखिरी निशानी है। निशानी इंसान की होती है बेटा, सोने की नहीं। ये रख। मैं तुझे कोई सलाह नहीं दूंगी, ना ही कोई उम्मीद का भाषण दूंगी। बस इतना कहूंगी कि मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। शहर जा, कुछ काम ढूंढ, हमारे लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ये जमीन दया सागर के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। अगले ही दिन सूरज ने शहर की बस पकड़ ली। उसे लगा था कि शहर उसे बाहें फैलाकर अपनाएगा, लेकिन शहर को किसी के आंसुओं की परवाह नहीं थी। साहब, मुझे काम चाहिए। जो भी काम हो, मजदूरी हो या सफाई, मैं कर दूंगा। हाथ दिखा अपने। कोमल है, गांव का लड़ता है। देख, यहाँ पसीना नहीं खून जलाना पड़ता है। काम मिलेगा पर पैसा कम होगा। मंजूर है? मंजूर है साहब। सूरज दिन में मकान बनाने की मजदूरी करता और रात में डिलीवरी का काम करता। कई रातें उसने बंद दुकानों के बाहर फुटपाथ पर काटी। पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था ताकि वह गांव पैसे भेज सके। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास सिर्फ 31,000 रुपए जमा हो पाए। 31,000? ये काफी नहीं है, पर दया सागर का मुंह बंद करने की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। कल घर जाऊंगा, माँ कितनी खुश होगी। उस रात सूरज एक गहरी नींद सोया, लेकिन शहर की रातें जितनी काली होती हैं, उतनी ही बेरहम भी। मेरा बैग, मेरी कमाई कहाँ गई? ओ भाई, किसी ने मेरा बैग देखा क्या? अरे ओ लड़के, यहाँ रोज हजारों आते हैं और हजारों का सामान चोरी होता है। शोर मत मचा, आगे बढ़। यहाँ पुलिस भी नहीं सुनती। साहब, मेरी 2 महीने की मेहनत थी। मेरे पिता की दवा, मेरी जमीन, सब उसमें था। कोई तो मदद करो। कोई मदद के लिए नहीं आया। शहर की भीड़ उसके पास से ऐसे गुजर रही थी जैसे वो कोई पत्थर हो। सूरज के पास अब न पैसे थे न हिम्मत। वह खाली हाथ गांव लौटा। माँ, मैं हार गया, सब कुछ चोरी हो गया। तू जिंदा लौट आया बेटा, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन दया सागर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। वो फिर से सूरज के घर के बाहर खड़ा था। इस बार उसके साथ कुछ गुंडे और हाथ में कानूनी